सभी को नमस्कार। दिन की दूसरी कक्षा लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने काव्य प्रकाश प्रश्नोत्तरी को किया था और अब हम जो आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं वह है प्रत्यय प्रश्नोत्तरी। तो कुछ प्रश्न प्रत्ययों से होंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं में इससे पहले पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी प्रत्यय की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम, जब प्रत्यय का ज्ञान कराएंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे? जब प्रत्यय का किसी को ज्ञान कराना हो तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? यूपी टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया है इससे पहले। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संकलन करके आपके सामने लाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे, कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, या फिर प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, शिक्षण की, व्याकरण शिक्षण की दो विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहली विधि होती है आगमन विधि और दूसरी है निगमन विधि, ठीक है। तो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण को स्पष्ट किया जाता है और उसके अनुसार फिर नियम बनाया जाता है और नियम छात्रों को बताया जाता है। और निगमन जो विधि होती है, नियमेन गमनम निगमनम, तो नियम, पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद नियम के अनुसार फिर उदाहरण को प्रस्तुत करके उदाहरण को स्पष्ट किया जाता है। तो दो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है, प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे। परिभाषा बताना भी एकदम शुरू में ठीक नहीं है। प्रत्यय की परिभाषा है क्या? तो प्रत्यय की परिभाषा है, जब आप अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे वहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा दी गई है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, ठीक है। प्रत्यय युक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे। तो प्रत्यय युक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे, बताया जा सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, एक बार उन पर भी विचार कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा एग्जैक्ट हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए। कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ बताएंगे, नहीं, ये तो निकृष्ट है बाकी के मुकाबले, ये तो हो नहीं सकता। और परिभाषा बताएंगे, ये भी नहीं हो सकता। प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे, हाँ, ये सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि हम डेली लाइफ में और जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम त्वा, तुमुन, ल्यप, अनेक प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करके हम वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना आवश्यक है कि ये हमारे जो दैनिक व्यवहार है या जो हमारी डेली स्टडी है उसमें ये कहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, तब व्यक्ति उनको पढ़ने की तरफ प्रवृत्त होता है। तो सबसे पहले जो है प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले मैंने आपको प्रत्यय शब्द की परिभाषा बताई, तो एक बार इसको लिख लीजिए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। कुछ लोगों ने पूछा है कि निरुक्त की जो प्रश्नोत्तरी है वह कब प्रस्तुत करेंगे। तो अभी क्रम के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो जल्द ही अगले कुछ दिनों में निरुक्त की प्रश्नोत्तरी। और एक प्रश्न और हमारे पास आया है कि मेघदूत के आगे के श्लोक हमें कब प्राप्त होंगे। तो बस अब अगले 2-3 दिनों से आपको अब जो है मेघदूत के श्लोक, प्रतिदिन एक श्लोक, मेघदूत, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध महाकाव्यम, ये तीनों के प्रतिदिन आपको एक एक 2-2 श्लोक, संभवतः प्रयास करेंगे कि एक साथ 2-2 श्लोक आपको दे दें, तो कल से देना प्रारंभ कर देंगे, कल या परसों से, जो भी सूटेबल रहेगा वो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। कृदंत की संज्ञा होती है, अगला प्रश्न है, कृदंत की संज्ञा होती है, प्रत्यय कहते हैं, धातु, संयोग या फिर प्रातिपदिक। अब देखिए ये प्रश्न आया कहाँ पर है, ठीक है। तो कृदंत की संज्ञा होती है प्रत्यय, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न ये है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तृतीया विभक्ति में
तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय होता है तो सु, औ, जस, औट, औट का औ बचता है, ठीक है, औट, शस और टा, भ्याम, भिस, ठीक है, टाभ्याम भिस हो गया, भिस प्रत्यय होता है, भिस आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अतो भिस ऐस ये सूत्र है, इससे इसको ऐस आदेश हो जाता है। तो बालक, जो बालक में जो आई की मात्रा और दो विसर्ग जो आगे आपको दिखाई देते हैं, दो डॉट जो आपको दिखाई देते हैं, वो ये डॉट उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो टीईटी वाले हैं या फिर जो पहली दूसरी बार, क्योंकि पिछली बार एक आई थी कि आप बहुत ज़्यादा शास्त्रीय शब्द बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा और उसको ईजी लैंग्वेज में आप बोलिए। तो जो दो डॉट होते हैं संस्कृत में उनको विसर्ग कहा जाता है। तो बालक और आई की मात्रा और विसर्ग आते हैं तो बालक ही बनता है। अतो भिस ऐस सूत्र से वहाँ पर जो है ऐस आदेश हो जाता है, तो उसके बाद बालक ही ऐसा बनता है तृतीया बहुवचन में। ठीक है, तृतीया बहुवचन की बात हो गई। आइए शुक्रियम, शुक्रियम में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। शुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। खन प्रत्यय है, घय प्रत्यय है, घन प्रत्यय है या फिर इयंग प्रत्यय है। तो शुक्रियम में आपका घन प्रत्यय है, आपको याद रखना है। ठीक है, शुक्रियम घन प्रत्यय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्नों का संकलन है ये संस्कृत गंगा वाराणसी के द्वारा एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की है, उसमें उन्होंने ये संकलन किया है और प्रत्येक छात्र के लिए वह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। तो आप प्रश्नोत्तरी को वहाँ से भी देख सकते हैं और आपको जो हम लेकर के आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उनकी पुस्तक से यह संभव हो पाया है कि हम ये प्रश्न आपके सामने ला पाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कति सुबादि प्रत्यय, कति सुबादि प्रत्यय। यो शुक्रियम में जो है घ प्रत्यय, घन प्रत्यय है, घन का घ बचता है और आईने इनीय फाड़ा खचा घाम प्रत्यय आदि नाम से आदेश बदल जाता है, तो वहाँ पर शुक्रियम ऐसा रूप बनता है। ये थोड़ी प्रक्रिया बतानी आपको जरूरी थी। आगे है कति सुबादि प्रत्ययाः सन्ति। सुबादि प्रत्यय कितने हैं, सुप आदि प्रत्यय कितने हैं, तो 21 21 है ना। सुओजस अमोर्षस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस है ना, घसी भ्याम भ्यस घसो साम गियो सुप। तो ये सुबादि प्रत्यय कितने हैं, ये 21 हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आनंदमयः, इसमें इस पद में मयट प्रत्यय है। अब ये बताना है इसमें मयट प्रत्यय किस अर्थ में है। मयट प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है, तो इसमें मयट प्रत्यय जो है आनंद का प्राचुर्य जहाँ पर होता है उसे आनंदमय कहते हैं, और ये ब्रह्म की एक संज्ञा है आनंदमय। तो प्राचुर्यार्थे, प्राचुर्यार्थे आनंदमय शब्दे मयट प्रत्ययः भवति। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है असंगतम प्रकृति प्रत्यय युग्मम अस्ति। असंगत कौन सा है यहाँ पर, री से ण्यत प्रत्यय, व्रीय से ण्यत प्रत्यय, लूय से ण्यत प्रत्यय या फिर शास से क्या प्रत्यय। असंगत युग्म बताना है, किससे कौन सा प्रत्यय नहीं होता है। क्या ऋण से ण्यत प्रत्यय होता है, व्रीय से ण्यत प्रत्यय होता है, या लूय से ण्यत प्रत्यय होता है, या फिर शास से क्या प्रत्यय होता है। सही उत्तर आपको बताना है। तो री से ण्यत प्रत्यय भी होता है, लूय से ण्यत होता है, शास से क्यप भी होता है, लेकिन व्रीय से, व्रीय धातु से ण्यत प्रत्यय नहीं होता है। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञकाः प्रत्ययाः कति। तो स्वादिष्व, सादिष्व सर्वनाम स्थाने। ठीक है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान है। तो 5 जो है सर्वनाम संज्ञक प्रत्यय होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तिंग प्रत्ययाः कीयंताः, कीयंताः, कीयंता नहीं, तिंग प्रत्ययाः कीयंताः। कितने हैं तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय को आप जोड़ लीजिए। 9 परस्मयपदी होते हैं और 9 आत्मनेपदी होते हैं। ठीक है, तिप तस जी सिप थस था मिब वस मस ता ताम झ ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। तो ये 18 प्रत्यय जो होते हैं ये आपके
अष्टादश 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम क्यों नाराज हो रहे हो यार? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां, 9वां प्रश्न हो गया ना, 10वां प्रश्न। सर्वनाम स्थान संज्ञकः प्रत्ययः। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय अण है, जस है, अच है या फिर सुप है। तो अण नहीं है, अच नहीं है, सुप भी नहीं है। जस क्यों है? सु औ जस। तो अम औट यहाँ तक जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है इन पांचों की। तो सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय है उनमें जस आ जाता है। ठीक है, सनाद्यंता धातवः इत्यत्र सनादयः प्रत्ययाः कति। सनाद्यंतः धातवः जो है उसमें सनादि प्रत्यय हैं, वह कितने हैं? तो सनादि प्रत्यय आपको बताना है। 10 है, द्वादश है, नव है कि अष्टव है? द्वादश। ठीक है, द्वादश जो है सनाद्यंत धातु में जो प्रत्यय पठित है 12 प्रत्यय पठित है। द्वादश शब्द में समास कौन सा है? द्वौ चा दश चा। ठीक है, द्वौ चा दश चा। इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाका हमें प्रत्यय है। बहुत ही ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। बहुत बार हमने इसको देखा है कि कहीं ना कहीं से पकाने वाली बात आ ही जाती है। तो पाका हमें प्रत्यय कौन सा है? पाका हमें क भी नहीं है, णमुल भी नहीं है, त भी नहीं है, लेकिन घय प्रत्यय है। ठीक है, पाका हमें घय प्रत्यय है। पाकः, कारः, हारः इन सब में घय प्रत्यय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्री तवतु भवति। ठीक है, क्री और तवतु से क्या हो बन जाएगा? तवतु में ये कट जाएगा, तवतु में वान, कृत वान। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। धातोः विधीयमानः तव्यत प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति। ठीक है, धातु से विधीयमान तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम, चलितव्यम, पठितव्यम ये सब जो है तव्यत प्रत्यय के रूप है। किस अर्थ में होता है? तो तव्यत प्रत्यय अस्माभि चलितव्यम भावे कर्मणि च। ठीक है, भाव में और कर्म में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है ये सही बताया ना? हाँ सही है। स्नात्यनेन स्नानीयं चूर्णम इत्यत्र स्ना धातोः विधीयमानः अनीयर प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। इसमें जो स्ना धातु से विधीयमान अनीयर प्रत्यय है वह किस अर्थ में है? ठीक है, तो ये जो अनीयर प्रत्यय है ये करणार्थक होता है। तो करणे, अनियर प्रत्यय करणार्थक है, तो करणार्थ करणे यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पच धातु में क प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पचितः बनेगा, पक्तः बनेगा, पक्वः बनेगा या फिर पचतः बनेगा। देखिए दो सीधे सीधे ये दो तो आप काट दीजिए। ठीक है, अब पक्तः और पक्वः इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कौन सा बनेगा। तो पच धातु से जब हम क्त प्रत्यय लगाते हैं तो पक्वः बनता है। ठीक है, कुंभकारः पदे कृत प्रत्ययोस्ति। कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है? कुंभम करोति इति कुंभकार। और समास कौन सा है? समास तो उपपद समास है कुंभकार में। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है? हारः कारः, आपको पहले भी बताया था घय प्रत्यय होता है हारः कारः इत्यादि में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कुंभकारः पदे कृत प्रत्यय बताना है, तो कृत प्रत्यय यहाँ पर कौन सा होगा? अण प्रत्यय हो जाएगा। कुंभकार में कौन सा कृत प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पठ धातु से देखिए पठ, अनीयर, इसको विसर्ग में बदल दो या काट दो और ये वाला इसमें जोड़ दो, सीधे सीधे जो आपका अनीयर प्रत्यय बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देयः में कौन सा प्रत्यय है? देयः, देयः में प्रत्यय है दा धातु से यत प्रत्यय करते हैं तो देयम या देयः बनता है। ठीक है, दा धातु से यत प्रत्यय करने पर देयः या देयम बनता है, तो आपका ये हो जाएगा यत प्रत्यय। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा।
आइए अगले उस पर आते हैं। अर्यः में री में किस प्रत्यय के संयोग से, अर्यः शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? अर्यः, अर्यः में री के किस प्रत्यय के संयोग से अर्यः बना? अच्छा, री में किस प्रत्यय, री में कौन सा प्रत्यय लगा कि अर्यः आपका शब्द बन जाता है? तो आपको बताना है सही उत्तर इसमें क्षत्रि, यत, अच या फिर अक्ता, यत प्रत्यय लगता है अर्यः में। ठीक है, री में यत प्रत्यय लगाते हैं तो अर्यः ऐसा शब्द बन जाता है। आइए, नंदी गृही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है? नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है? ल्यू प्रत्ययों का विधान करता है, ऋणिनी प्रत्ययों का विधान करता है या अच प्रत्ययों का विधान करता है? तो ल्यू के बाद जो है ऋणिनी, सबसे पहले इस सूत्र में ही देखिए ना, ल्यू लिखा है, ल्यू के बाद ऋणिनी और इसके बाद ऋणिनी के आगे अच था तो इको यणची से यण हो गया तो ल्युणिन्यचः ऐसा बन गया। तो तीनों ही प्रत्यय यहाँ पर आ गए, उपर्युक्त तीनों का विधान करता है। कुर्वाणः में प्रत्यय है, ये भी प्रश्न ऐसा है जो अक्सर पूछा जाता है। कुर्वाणः में प्रत्यय है, कुर्वाणः में क्षत्रि है, सानच है, आन है या फिर अण है? आपको सही उत्तर बताना है। तो कुर्वाणः वर्तमान कालिक शानच प्रत्यय है यहाँ पर। ठीक है, एधनीयम में कौन सा प्रत्यय है? एधनीयम में तव्यत, अनियर, यत या फिर ण्यत। तो एधनीयम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अनियम तो अनियर प्रत्यय यहाँ पर है। इसके बाद 24वें प्रश्न पर आते हैं। 24वां प्रश्न है हमारा, श्यन, शह तथा श्नु प्राप्त होते हैं क्रमशः। अच्छा, दिवादिभ्य श्यन, सूत्र देखिए अब, दिवादिभ्य श्यन। ठीक है, तो दिवादि गण देख लीजिए सबसे पहले किस में है? दिवादि गण इसमें सबसे पहले है। तुदादिभ्य शह और स्वादिभ्य श्नुः, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपका ये जो उत्तर है ये सही हो जाएगा। आइए अगला आज का हमारा अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज हम आपके लिए सिर्फ 25 प्रश्न लेकर के आए थे, पहली कक्षा थी प्रत्यय की। धीरे धीरे विषय को आगे बढ़ाएंगे और प्रायः कितने प्रश्न हैं? लगभग 350 से 400 प्रश्न आपको प्रत्ययों के प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको आसानी से यह विषय क्लियर हो जाएगा। तो आइए, क्षिप्तः में कौन सा प्रत्यय है? क्षिप्तः में क्तवतु है, क्षत्रि है, तुमुन है या फिर अक्ता? तो अक्ता प्रत्यय है क्षिप्तः में, तो इसीलिए आपका बनता है क्षिप्तः। तो आज की हमारी यह प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे आपके सामने प्रत्यय लेकर के, जो सभी प्रायः जो विषय यहाँ पर अभी चल रहे हैं सभी विषय आपको प्रतिदिन मिलते जाएंगे। काव्य प्रकाश के आपके प्रश्नोत्तर आपको प्रतिदिन मिलेंगे और UPSC परीक्षा के जो प्राचीन जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं वो आपको प्रतिदिन प्राप्त होंगे। मेघदूत, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध महाकाव्यम और साथ में नेषधीय चरितम, ये जो है आपको प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक प्राप्त होते रहेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ।